प्यारे बच्चों, आज हम आपको एनसीईआरटी क्लास 10th में रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं चैप्टर का प्रश्नावली इंग्लिश में एक्सरसाइज 1.2 इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पूरी कोशिश करेंगे आपके समझ में आ जाए। तो आइए देखते हैं क्या है एक्सरसाइज 1.2 यानी प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। ये है 140 यानी 140, 156, 3825, 5005 और 7429। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए कि प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या है क्या। तो देखिए, सबसे पहले इसको जानिए कि अभाज्य संख्या, इंग्लिश में इसको प्राइम नंबर्स कहते हैं। ये नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद अपने नंबर से या एक से विभाजित होते हैं, यानी डिवाइड होते हैं, किसी और अंक से डिवाइड नहीं हो सकते। किस किस नंबर से? खुद अपने नंबर, जो नंबर है या तो वो उससे कटेगा या तो एक से कटेगा, क्योंकि एक नंबर ऐसा है जिससे हर नंबर कट जाता है। तो फिर कौन कौन नंबर हुए? तो ये देखिए, इसको हम यहां लिख दे रहे हैं। वह नंबर, वह संख्या जो एक या खुद अपने नंबर से कटे, अपने नंबर से कट जाए। अब आप देखें ऐसी कौन सी संख्याएं हैं। तो आप देखेंगे 2। अब 2 क्या है? 2 देखिए, ये है 2 किसी और अंक से नहीं कटेगा सिवाय 2 से ही कटेगा, यानी अपने खुद के नंबर से। या 1 से कट जाएगा, 1 2 है 2, या 2 इकन्ने में 2। किसी और नंबर से आप काटना चाहें तो ये नहीं कटेगा। ऐसे है 3 का भी हाल यही है। 3 इकन्ने में 3 या 1 3 3, किसी और नंबर से ये नहीं कट सकता। ऐसे है 5, ऐसे है 7, ऐसे है आपका 11, ऐसे है 13, ऐसे है 17, ETC कर लीजिए और आगे डैश डैश डैश। यानी अब 17 है या 17 नंबर किसी और संख्या से नहीं कटेगा। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ 4 है तो 4 तो कट जाएगा, 2 दूनी 4, यानी 4 किससे किससे कटेगा? 1 से भी कटेगा, खुद 4 से कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं है। 6 देखिए, 6 अपने से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, और 2 3 6 या 3 दूनी 6। तो ऐसा नंबर जो खुद से या 1 से विभाजित हो, वह नंबर होते हैं प्राइम नंबर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है इन अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर्स के रूप में इन संख्याओं को व्यक्त कीजिए। तो हम इन संख्याओं को प्राइम फैक्टर के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, पहला ले लीजिए, नंबर 1। तो यहां पे लिख दीजिएगा गुणनखंड विधि, या इसको कहते हैं डिवीजन मेथड। देखिए, प्राइम फैक्टर या अभाज्य गुणनखंड।
अब देखिए कैसे होगा, ये पहला क्वेश्चन है 140, तो इसको काटना शुरू कीजिए। आप इसको ऐसे काटते रहिए। तो देखिए कोई भी, और हमें काटने किससे है, इन्हीं सब में से नंबरों से काटने हैं, यानी इन्हीं अभाज्य गुणनखंड के नंबरों से ही इसको विभाजित करना है। तो देखिए यहाँ 2 से काट सकते हैं, या 3 से, या 5 से, 7 से, 11, 13, ऐसे ऐसे अभाज्य संख्याओं से ही हम इसको काट सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम पहले 2 से ट्राई करेंगे, लेकिन एक पहचान है, आप हमेशा याद रखिए, जिस संख्या के अंतिम में अगर 0 आ जाए वह संख्या निश्चित रूप से 2 से विभाजित होगी। तो चूंकि यहाँ 0 है तो 2 से ये कटेगी, तो हम 2 से इसको काट दे रहे हैं। 2 2 सते 14, 2 सुनाए शून्य। अब फिर हम 2 से काट सकते हैं, ये हो गया 2 3 6, 2 बचे 10। अब देखिए ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि अंतिम में 5 है। 5 का एक रूल होता है, ये आप जाने रखेंगे तो हमेशा काट लेंगे। 5 हमेशा 5 से ही कटेगा, या कभी कभी ऐसे किसी नंबर से जिसका बुरा भाग करने में 5 आ जाए, तो 3 हो सकता है। कभी कभी 3 से भी कुछ 5 वाले अंक कट जाते हैं, क्योंकि 3 5 15 होता है, अंतिम में 5 आ जाता है, या खुद 5 से ही कटेगा। तो ये संख्या 5 से कट जाएगी, अंतिम में 5 है तो आप बंद करके 5 से काट दिया करिए। 5 सते 35, अब ये 7 आ गया। अब ये 7 किसी और अंक से तो कटेगा नहीं, तो 7 × 7। अब ये हो गया हमारा, यहाँ पे हम आंसर लिख रहे हैं। आंसर हो गया 140 = 2 × 2 × 5 × 7। 2 × 2 × 5 × 7। अब आप इसमें से देखिए जो रिपीटेड अंक है उसको, उन सबको, या तो इनको पावर में ही व्यक्त कर दीजिए। तो देखिए 2 है, तो यानी 2 पर 2 की पावर, यानी 2 पे 2 की घात गुणे, ये 5 अकेला है तो 5 पे 1 की घात कर दीजिए। जब ऊपर कोई नहीं रहता, कोई अंक अकेला है, तो मान लिया जाता है कि उसके ऊपर 1 की घात है, गुणे 7 इस पे पावर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। 140 का आंसर क्या हुआ, यही आंसर हो गया। 2 पे 2 की पावर गुणे 5 पे 1 की पावर गुणे 7 पे 1 की पावर। तो प्यारे बच्चों, आशा है ये पहला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है 156, यानी 156। फिर इसको काटिए, क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा। अब देखिए अंतिम में कोई अगर सम संख्या कोई भी आती है, देखिए अगर किसी अंक में 0 हो लास्ट में, या कोई सम संख्या हो, इवन नंबर्स, तो निश्चित रूप से यह 2 से कटेगी। तो आप इसको काट दीजिए। देखिए यहाँ इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन नंबर हो गया। अब हम इसको 2 से काटते हैं। 2 सते 14, 2 8 14, 1 इसमें शेष बचा 15 है, और 1 से ये 16 हो गया, 2 8 16। फिर 2 से हमने काटा, 2 3 6, 2 9 18। अब हम इसको 2 से तो काट नहीं सकते, अब इसके अंतिम में 3 है, तो अगर अंतिम में 3 रहे तो कम से कम 3 तिरिका 9 होता है, तो 3 से ट्राई करना चाहिए। देखिए 3 से काटा, 3 निकलने में 3, 3 तिरिका 9। अब ये 13 बचा, 13 किसी और अंक से तो कटेगा नहीं, तो ये 13 × 13। तो अब इस हिसाब से इसका आंसर हो गया 156 = 2 × 2 × 3 × 13।
तो अब इसमें दो बार है तो 2 पे पावर 2 गुणे 3 पे पावर 1 गुणे 13 पे पावर 1, यही आपका आंसर हो गया। यही आपका आंसर हो गया, ये क्वेश्चन लग गया। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब हम इसको ट्राई करते हैं, ये वाला करते हैं। इसको ऐसे कर दिया, रुका, जगह कमी है। ये दोनों आशा है ये 2 क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे। अब इसको हटा के हम तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 3825। अब देखिए इसको हमें डिवाइड करना, तो आप अब जानते हैं ना कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 5 हो तो या तो वो 5 से कटेगा, या मान लीजिए कि 5 के रिपीटेड अंक से कट जाएगा, या फिर 3 से भी, कभी कभी कुछ संख्याएं 3 से भी कट जाती हैं। तो लास्ट में 5 है, इसलिए या तो हम 3 से ट्राई करेंगे, और 3 से अगर नहीं कटेगा तो 5 से ट्राई करेंगे। तो आइए ट्राई करते हैं 3 से। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 3 सतक के, हाँ 3 से ये डिवाइड होगा। देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, अब इसमें 2 बचा, ये 22 हो गया। 3 सतक 21, 1 बचा, 15 हो गया। 3 पचे 15, कट गया। अब देखिए फिर 3 से ट्राई कर लेते हैं। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 बचा 15, 3 पचे 15। अब देखिए 3 एकम 3, 1 बचा, 3 चौक 12 और 3 5, तो 5 कटेगा नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, 5 से काट देंगे। तो हो गया 5 अठे 40, 2 बचा 25, 5 पचे 25। फिर हम 5 से काटते हैं। 5 एकम 5, 3 5 सते 35, और फिर अब 17 है, 17 किसी और से कटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 17 से काट देंगे। 17 एकम 17। तो अब ये कितना हो गया, ये हो गया 3825 इक्वल कितना हो गया, 3 × 3 × 5 × 5 × 17, 17। अब इसको पावर में कर दीजिए, तो 3 गुणे 3 यानी 3 पे 2 की पावर, गुणे 5 गुणे 5 यानी 5 पे 2 की पावर, गुणे 17 है तो 17 पे 1 की पावर। यही आपका क्या बन गया, आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों, आशा है ये भी सवाल आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो आइए यहां देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये है 5005। अब देखिए सीधे सीधे 5 है ही है, यहाँ लास्ट में भी 5 है, तो आप आंख बंद करके 5 से काट दीजिए। 5 करने 5, 5 सुनाए 0, 5 सुनाए 0, 5 करने 5, ये हो गया। अब 1001 है, तो देखिए ये अंक जो है, अब कौन सा ऐसा अंक है जिसके लास्ट में अगर हम भाग दें तो 1 आ जाए, तो या तो 9 से कट सकता है, 9 9 81, 81 में 1 आएगा, और या फिर 11 से कटेगा। तो ट्राई कर लेते हैं। चूंकि 9 क्या है, 9 ये एक विभाज्य संख्या है, यानी कि प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए 9 को हम रिजेक्ट करेंगे और हम इसको 11 से काट देंगे। 11 से कटेगा, 11 9 99 5, 7 से 7 करेंगे, 7। देखिए ये 7 से भी कट जाएगा, 7 करने में 7,
3 30, 7 चौक 28, 2 7 21। देखिए 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 करने 7 बचा, इसमें 3, ये हो गया 30, 7 चौक 28 बचा 2, 2 से ये 21 हो गया, 7 21। अब देखिए, अब यहां लास्ट में 3 है तो किस संख्या से कटेगा? तो 11 से ट्राई करिए, क्योंकि 11 तियां 33 होता है। तो अब की हम 11 करेंगे तो क्या होगा? 11 करने में 11 और इसमें बचा 3 और ये 3 यानी 33, तो 11 तियां 33। अब ये 13 अकेला बचा तो इस 13 से ही डिवाइड करिए, 13 करने में 13। तो अब बचा आपका, ये हो गया 5005 इक्वल 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ये हो गया 5 पे 1 गुणे 7 पर 1 गुणे 11 पे 1 गुणे 13 पे 1 की पावर। ये सब घात हो गई, 5 पे 1 की घात, 7 पे 1 की घात, 11 पे 1 की घात और 13 पे 1 की घात। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे जैसे आप कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा है ये भी आपके समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। अब हम ये वाला सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर इसका देखिए 7429 है। अब देखिए ये अंक किससे कटेगा? तो इसको ट्राई करने के लिए देखिए लास्ट में 9 है ना, और हमें इसी प्राइम नंबर से ही इसको डिवाइड करना है। तो ऐसा कौन सा अंक है जिसमें अंतिम में अगर कोई पहाड़ा पढ़े तो उसमें 9 आ जाता है? तो यहां से देखिए तो ये 7 है, 7 सते 49 होता है। तो एक बार हम 7 से भी ट्राई करते हैं। अगर मान लीजिए ये 7 से नहीं कटा, तब हम क्या करेंगे? तब हम एक बार ये 13 से भी ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि 3 तिरिका 9 होता है। तो ये हो गया 13 25 65, 5 70 63 91 और 19 यानी ये। तो ये 13 से भी नहीं कटेगा, तो अब के हम 17 से ट्राई कर लेते हैं। तो ये 17 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसके भी लास्ट में 7 है ना, तो 7 सते 49, तो यूनिट क्या आ जाएगी? इकाई नंबर 9 आती है। तो ऐसे ही अंकों को हमें लेके ट्राई करना है। तो हम पहले इसको 17 से डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, 17 चौका 68, 2 70 6 76 4 74 यानी 6 बचा, 6 और ये है 62 हो गया। तो 17 तियां 51, 51 तो 9 60 2 62 यानी 11 बचा और ये 9 119 हो गया। तो 17 सते 119। अगर पहाड़े आपको अच्छी तरीके से आते हैं तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। जब पहाड़े कायदे से नहीं आते तो इसको थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा। अब ये किससे कटेगा? तो देखिए ऐसा कौन सा अंक है जिसके भाग गुणा करने से ये 7 आ जाए? तो 19 होता है, 9 त्रिक 27, 9 के रेशियो में होता है। तो 9 से ये कटेगा नहीं, तो ये 19 से कट जाएगा। 19 दूनी 38, 2 40, 3 43 यानी 5 और ये 7 है 57, 19 तियां 57। अब ये 23 अकेला है, किसी और अंक से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, तो ये 23 हो गया। तो 23 करने में 23। तो अब क्या ये हुआ 7429 इक्वल 17 गुणे 19 गुणे 23।
बराबर हो गया 17 पे 1 की पावर, 19 पे 1 की पावर और 23 पे भी 1 की पावर। यही हमारा आंसर, यही मेरा आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों, आशा है आपके समझ में आया होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपके एग्जाम में सहायक होगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।